वो नंबर जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, वो नंबर जो काउंटिंग काउंटिंग का मतलब क्या होता है, गिनना। ठीक है, जो नंबर गिनने में यूज करते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप गिनेंगे, 5 किताब है तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5। अगर जीरो होगी मतलब किताब रही नहीं तो उसको गिनोगे थोड़ी। ठीक है, तो जीरो इसीलिए नेचुरल नंबर में नहीं आता है, क्योंकि कोई चीज है ही नहीं तो उसको गिनने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 और ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक चलता रहता है। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब अनंत काल तक ये चलता रहता है, खत्म होने की कोई संभावना ही नहीं। ठीक है, शुरुआत इसका 1 से होता है। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन अगर आपको मैथ में दिखेगा तो वहां पर नेचुरल नंबर की बात हो रही होगी। ठीक है, दूसरे टाइप के नंबर आते हैं जीरो प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर आप नेचुरल नंबर में बस जीरो ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर की शुरुआत होती है जीरो से और ये चलता रहता है इन्फिनाइट तक। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक मतलब अनंत काल तक जाता है। ठीक है, होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है मैथ में। ठीक है, थर्ड टाइप नंबर के थर्ड टाइप पे आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और कौन कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर। ठीक है, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इतने तरह के नंबर होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ नंबर पे आते हैं प्राइम नंबर। क्या होते हैं प्राइम नंबर? आर दो नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। वो नंबर जो वन से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। एग्जांपल, 2 2 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 2 के फैक्टर बताइए। 2 किस किस नंबर से डिविजिबल है, फैक्टर है 1 और 2। ठीक है, तो 2 के खाली दो ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक तो 2 खुद हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला वो नंबर जो 1 और खुद से डिवाइड होता है, इटसेल्फ मतलब खुद से। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 देखिए 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 आप देखेंगे 1 से डिवाइड होगा और खुद 3 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 4 को देखिए, 4 देखिए 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, तो ये एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, मैंने बात की थी खाली दो ही नंबर से डिवाइड हो, 1 से और इटसेल्फ से, 1 से और खुद से। एक और पॉइंट, प्राइम नंबर के एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। अब देखिए 2 के जो फैक्टर हैं कितने हैं, 1 2, 3 के फैक्टर 1 2। प्राइम नंबर है ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर के तो एग्जैक्टली खाली 2 फैक्टर होते हैं। एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, उसके अलावा एक को फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलते। जैसे मैं 6 की बात करूं तो 6 के अगर आप फैक्टर देखेंगे तो 1 2 3 और 6। ठीक है, तो इसके वैसे ही दिख रहा है आपको 4 फैक्टर। ठीक है, तो 4 फैक्टर है तो वैसे ही ये प्राइम नहीं है। ठीक है, 4 फैक्टर होगा वैसे ही प्राइम नहीं है। और अगर दूसरे तरीके से आप समझना चाहते हैं तो ये तरीका यूज कर सकते हैं, जिसके फैक्टर या तो 1 हो या तो खुद हो। तो 1 भी इसका फैक्टर है और खुद भी इसका फैक्टर है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा की वजह से ये 6 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आता है। और जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। ठीक है, और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है दोज नंबर होते हैं दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स।
ठीक है, वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर जिस भी नंबर के होंगे वो कौन से नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे बात करें 4 की, 4 के आप फैक्टर्स कहेंगे 1 2 और 4। आप देखिए 3 फैक्टर है, मैंने क्या कहा, दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। मतलब 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर कितने हैं, दो से ज्यादा है। ठीक है, दो से ज्यादा जिसके भी फैक्टर होंगे वो नंबर किसमें आएगा, कंपोजिट नंबर में। जैसे 6 आप समझिए, तो 1 2 3 और 6, इसके 4 फैक्टर है। ठीक है, 4 फैक्टर है, दो से ज्यादा है, वो भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर की बस इतनी कहानी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इवन नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर समझ गए। अब सुनिए एक चीज और, ठीक है, एक चीज और सुनिए, 1 के बारे में बहुत अच्छी कहानी है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल बता रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 1 के लिए एक रूल है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। उसका आंसर देखिए क्यों नहीं होता है, क्यों 1 जो है ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ऐसा क्यों। ठीक है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसा बोला जाता है, मैथ में रूल लिख देते हैं। अब क्यों होता है क्यों नहीं होता है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसके लिए समझिए यहाँ पे क्यों। अब देखिए प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या होता है। प्राइम नंबर प्राइम नंबर बोलता है मेरे पास सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, और वो दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, या तो 1 और या तो वो खुद इटसेल्फ। ठीक है, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली दो फैक्टर। और कंपोजिट मैंने बताया कितने फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है कि मेरे पास जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, मोर देन 2। आई हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब 1 के बारे में बात करते हैं। 1 का आप फैक्टर बताएंगे तो कौन सा होगा, 1 का अगर आप फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 1। 1 का आप फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 1। प्राइम नंबर क्या बोलता है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन बोलता है कि मेरे पास सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली दो फैक्टर, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, तो इसके पास एक ही फैक्टर है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा। फिर आते हैं कंपोजिट में। कंपोजिट बोलता है मेरे पास दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब देखिए 1 की कहानी शुद्ध देख रहे हैं, 1 में दो से ज्यादा भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ना ही ये प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है, इसीलिए 1 के लिए रूल बना दिया जाता है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब ना ही 1 ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो दोनों के डिफिनेशन में फिट नहीं होता है। प्राइम बोलता है मेरे पास एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट बोलता है मेरे पास दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो 1 का जब आप फैक्टर देखेंगे तो सिर्फ 1 होता है। ठीक है, तो दो फैक्टर रह नहीं गए एग्जैक्टली, तो प्राइम में नहीं आएगा। अब दो से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है उसके पास, तो कंपोजिट में भी नहीं आया। इसलिए रूल मैथ में निकाल दिया जाता है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ आप समझ गए, क्योंकि दोनों के डिफिनेशन में ये फिट नहीं बैठता। पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लिख देगा 1 इज